नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सिमडेगा में बर्थडे पार्टी से लौट रहे 3 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत। सिमडेगा के कोलेबीरा गुमला मार्ग पर सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की जान चली गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों युवक बाइक से तपकरा डैम में बर्थडे मनाकर वापस लौट रहे थे। तभी NH 143 पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। इतना भीषण यह घटना हुआ कि बाइक सवार सूरज बागवार और अमृत बागवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक मानू टेटे गंभीर घायल है। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोलेबीरा पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण उसे रांची रिम्स रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोलेबीरा थाना प्रभारी शशि शंकर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रक के नीचे फंसे शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। फिलहाल तीनों शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम मंगलवार को सिमडेगा सदर अस्पताल में कराया जाएगा। कोलेबीरा थाना प्रभारी शशि शंकर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और चालक की पहचान की कोशिश की जा रही है। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन, उठाई जन समस्याओं की आवाज। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश व्यापी प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया है। राज्य भर के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अलग अलग नेताओं की अगुवाई में यह प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन जारी है। रांची में भी कई प्रखंड में बीजेपी नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे अंचल कार्यालय हो या प्रखंड स्तरीय कार्यालय, सब भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। बिना पैसे लिए कहीं भी काम नहीं होता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और आम जनता बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि अवैध बालू, पत्थर और कोयला खनन खुलेआम हो रहा है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जयराम महतो के लिए अपशब्द, JLKM आज शाम करेगा मांडू विधायक निर्मल महतो का पुतला दहन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आज 24 जून को मांडू विधायक निर्मल महतो का पुतला दहन करने का ऐलान किया है। आज शाम विधायक का पुतला दहन किया जाएगा। JLKM अध्यक्ष जयराम महतो के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के विरोध में यह पुतला दहन किया जा रहा है। देवेंद्रनाथ महतो ने एक वीडियो जारी करते हुए जयराम महतो के खिलाफ अपशब्द कहने जाने के विरोध में विधायक निर्मल महतो का पुतला दहन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, जयराम महतो केवल विधायक ही नहीं बल्कि एक लोकप्रिय जननेता भी हैं। उन्होंने बहुत कम समय में झारखंड में लोकप्रियता हासिल की है। जयराम महतो के खिलाफ अपशब्द सुन हम सभी को आहत पहुंचा है। देवेंद्रनाथ महतो ने राज्य भर के सभी जिलों के हर गांव में विधायक निर्मल महतो का पुतला दहन करने की बात कही है। साथ ही जयराम महतो के खिलाफ अपशब्द के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज करने की भी बात कही। रांची समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 29 जून तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। वज्रपात से अब तक 7 मौतें। झारखंड में मानसून ने तबाही मचा दी है। मौसम विभाग ने आज देर शाम रांची, गुमला, खूंटी, रामगढ़ और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं पर रुक रुक के बारिश हो रही है। 26 जून को रांची, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में भारी बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट की संभावना है। रांची में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वज्रपात का भी खतरा है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 29 जून तक झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य भर में बारिश और वज्रपात की घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारीबाग में मकान की छत गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। गढ़वा में अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से एक महिला और एक बुजुर्ग की मौत हुई है। रांची के सोनाहातों में 2 महिलाओं की जान चली गई। वहीं रांची शहर में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जमशेदपुर के बिरसा नगर में एक फ्लैट पर ठनका गिरा, जिससे वहां रह रहे छात्र की मौत हो गई। सोमवार को रांची के बहु बाजार बसरटोली इलाके में संत मार्गरेट बालिका विद्यालय और संत पॉल्स कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर की बाउंड्री वॉल गिर गई। रिटायर्ड सैनिक बबलू उरांव अपने 2 बेटों 8 साल के विभव खलखो और 12 साल के ऋषभ खलखो को बाइक से स्कूल ला रहे थे। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गंगाराम अस्पताल में पिता शिबू सोरेन से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से वे सीधे सर गंगाराम अस्पताल रवाना हुए, जहां वे अपने पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मुलाकात करेंगे। शिबू सोरेन इन दिनों स्वास्थ्य कारणों से गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने और हालचाल जानने के लिए अस्पताल गए हैं।
झारखंड में राशन कार्ड से हटाए गए 50,000 नाम, प्रक्रिया अब भी जारी। केंद्र सरकार के निर्देश पर सत्यापन के बाद मृत लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच झारखंड में अब तक लगभग 50,000 मृत लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया है। मालूम हो कि मई में केंद्र सरकार की ओर से झारखंड सरकार को 2,54,857 मृत लाभुकों की सूची सौंपकर सत्यापन के बाद इनका नाम हटाने का निर्देश दिया गया था। मृत लाभुकों की सूची की सत्यापन प्रक्रिया अब भी जारी है। अब तक झारखंड में लगभग 2 लाख मृत लाभुकों के नाम का सत्यापन नहीं हो पाया है। फिलहाल लगभग 50,000 मृत लाभुकों का ही सत्यापन हटाया जा सका है। राजधानी रांची में मृत लाभुकों की संख्या 21,171 है। इसमें से अब तक 4,500 लाभुकों का नाम राशन कार्ड से डिलीट किया गया है। रांची के कोर कैपिटल एरिया में बनेगा होटल ताज, नवंबर तक हो सकता है शिलान्यास। राजधानी रांची के धुरवा स्थित कोर कैपिटल एरिया में जल्दी होटल ताज की भव्य इमारत तैयार होने जा रही है। इस परियोजना का शिलान्यास नवंबर 2025 तक किया जा सकता है। सरकार की तरफ से होटल के निर्माण के लिए जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं। होटल ताज के लिए राज्य सरकार ने ऊंचाई की सीमा 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर कर दी है। साथ ही अब ग्राउंड कवरेज एरिया भी पहले के 25% से बढ़कर 40% कर दिया गया है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिससे होटल निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इन मंजूरियों के बाद होटल ताज का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बताया गया कि IHCL ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिजाइन की स्वीकृति और अन्य तकनीकी मंजूरियों में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन नवंबर तक शिलान्यास की योजना तय मानी जा रही है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में 298 पदों पर नियुक्ति, 27 जून से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग जल्द ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। कुल 298 पदों पर संविदा के आधार पर बहाली की जाएगी, जिनमें सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर से लेकर IT एग्जीक्यूटिव तक शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 जून दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 21 जुलाई शाम 6 बजे तक चलेगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार www.jrhms.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आयु सीमा 1 अगस्त 2024 के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 40 वर्ष, EWS के लिए 40 वर्ष, OBC के लिए 41 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 43 वर्ष, SC/ST वर्ग के लिए 45 वर्ष। पदों के लिए योग्यता और अनुभव: सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, MBBS डिग्री के साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और कम से कम 5 वर्षों का कार्य अनुभव अनिवार्य है। हॉस्पिटल मैनेजर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव जरूरी है। फाइनेंस मैनेजर में अकाउंटेंसी, फाइनेंस या कास्ट अकाउंटिंग में डिग्री अथवा फाइनेंस में MBA के साथ कम से कम 3 वर्षों का अनुभव अनिवार्य किया गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, जरूरत पड़ने पर अपने खर्चे पर देगी छात्रवृत्ति। झारखंड सरकार ST, SC और OBC वर्ग के छात्रों के हितों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रही है। यदि केंद्र सरकार से समय पर या पूरी राशि नहीं मिलती तो राज्य सरकार खुद अपने संसाधनों से इन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। इसके लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को मंत्री चमरा लिंडा और वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। संशोधित योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त मदरसों, संस्कृत विद्यालयों और गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यू झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यू झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। हजारीबाग में अपराधियों ने 2 JCB समेत 6 गाड़ियां जलाई। सड़क निर्माण कंपनी के थे वाहन। 35 की संख्या में आए बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटा।
हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड स्थित जोराकाट क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक बड़ी आपराधिक घटना हुई। करीब 35 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचा दिया। एनटीपीसी की बादम कोयला परियोजना के लिए सड़क निर्माण कर रही कंपनी MS पूजा एंटरप्राइजेस के वाहनों को निशाना बनाया। इस हमले में कंपनी की कई महंगी मशीनें और वाहन जला दिए गए। अपराधियों ने कंपनी के 2 JCB मशीन, 2 हाइवा ट्रक, 1 ग्रेडर मशीन, 1 टैंकर और 1 पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया। निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा गया। कंपनी के मैनेजर रवि कुमार के अनुसार जब कुछ कर्मचारियों ने विरोध करने की कोशिश की तो अपराधियों ने 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। यह घटना पिछले 36 घंटे में हजारीबाग जिले में तीसरी बड़ी आपराधिक वारदात है। इससे पहले रविवार को हजारीबाग शहर स्थित एक जेवरात की दुकान पर 7 राउंड फायरिंग की गई थी। वहीं सोमवार सुबह ओखनी क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इन लगातार हो रही घटनाओं से जिले में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रांची में रथ यात्रा को लेकर 26 जून से ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव। कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा और मेले के आयोजन को देखते हुए 26 जून से ट्रैफिक व्यवस्था में अहम बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक SP कैलाश करमाली द्वारा जारी निर्देश के अनुसार धुरवा गोलचक्कर, नया सराय रोड, GSCA स्टेडियम और पुराने विधानसभा रोड पर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। नया सराय और GSCA स्टेडियम की ओर से आने वाले वाहन सिर्फ तिरील मोड़ तक ही जा सकेंगे। वहीं शहीद मैदान से मौसीबाड़ी गोलचक्कर और प्रभात तारा मैदान तिराहा से लेकर जगन्नाथपुर बाजार तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे रिंग रोड का उपयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंचे। ट्रैफिक SP ने जगन्नाथपुर ट्रैफिक थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि वे खुद मौके पर मौजूद रहकर टीम के साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर बनाए रखें। बारिश से बहुबाजार में दीवार गिरी, 1 की मौत। सोनाहातू में ठनके से 2 की गई जान। रांची में सोमवार को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जोरदार बारिश हुई है। इस दौरान दीवार गिरने और वज्रपात से 3 लोगों की मौत हुई। पहली घटना बहु बाजार में हुई है। मोहराबादी के रहने वाले बबलू उरांव स्कूटी से अपने 2 बच्चों को लेकर घर जा रहे थे। तेज बारिश के दौरान बहु बाजार में अचानक एक ऊंची दीवार उनके ऊपर आ गिरी। बबलू उरांव की दबकर मौत हो गई। सोनाहातू में भैंस चरा रही 2 महिलाएं रमनी देवी 60 वर्षीय और द्रौपदी देवी 40 वर्षीय वज्रपात की चपेट में आ गई। दोनों की मौत हो गई है। वहीं गढ़वा के मिराल में असरफी प्रजापति 50 वर्षीय व जमशेदपुर में नीतीश कुमार सिंह 18 वर्षीय की वज्रपात से मौत हो गई। इधर भारी बारिश से रांची के गली मोहल्लों व सड़कों पर जल जमाव से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। खेतों में लगी सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने 24 से 26 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जमशेदपुर का अपराधी नीशू बहरीन से लौटते ही अरेस्ट, दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही धराया। लुकआउट नोटिस पर कार्रवाई, पुलिस ने भेजा जेल। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरार चल रहे कुख्यात अपराधी निसार हसन उर्फ नीशू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बहरीन से भारत लौटते समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है। भारत सरकार के CID और CBI द्वारा जारी लुकआउट नोटिस के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। जमशेदपुर के SSP पीयूष पांडे ने बताया कि नीशू शहर के कुख्यात अमरनाथ सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी वसूली, अवैध हथियार रखने समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। नीशू लंबे समय से बहरीन में छिपा हुआ था और वहीं से अपने गिरोह का संचालन कर रहा था। दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाए हैं। यहाँ 4 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में अपराध जगत से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस अब उन जानकारियों के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हाईटेक होगी मेला व्यवस्था, AI कैमरे करेंगे निगरानी समेत कई काम। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में कांवरियों का जत्था सावन के महीने में लगातार 1 माह तक बोलबम का जयकारा लगाते हुए जयनाथ से बाबा धाम तक कांवर यात्रा करता है। बाबा बैजनाथ पर गंगा जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। यह मेला झारखंड सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल श्रावणी मेला में 30 दिनों में 51 लाख कांवरिया आएंगे। यहाँ भीड़ नियंत्रण हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में इस बार पूरा मेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित होगा। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक नियंत्रण और प्रत्येक श्रद्धालुओं की गिनती का काम AI कैमरा करेंगे। श्रद्धालुओं को सुगम व सुरक्षित जलार्पण कराने के उद्देश्य से पहले बार इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि हर श्रद्धालु यहां से सुखद यादें लेकर जाए। इसको लेकर एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, जबकि पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में 2 बार बैठक कर सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है। 5 जुलाई तक सारी व्यवस्था पूरी करने का टाइमलाइन तय किया गया है। उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा लगातार मेला व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साहिबगंज में दोस्तों के साथ
गेम खेल रहा था नाबालिग, पीछे से किसी ने चाकू मारकर की हत्या। साहिबगंज के राजमहल में बदमाशों ने एक युवक की चाकू से हत्या कर दी। घटना सोमवार की है। युवक अपने दोस्तों के साथ बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था, तभी पीछे से एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के भागलपुर निवासी मंगल रविदास के 16 वर्षीय पुत्र करण रविदास के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार करण रविदास अपने दोस्तों के साथ राजमहल थाना क्षेत्र स्थित सूर्यदेव घाट परिसर में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था, तभी पीछे से किसी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आनन फानन में दोस्तों ने घायल को अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद राजमहल थाना अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। स्कूल की कॉपी किताब कबाड़ में बेचने को लेकर कार्रवाई शुरू, बीईओ को शोकॉज। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर 11वीं तक के बच्चों के बीच वितरित होने वाली वर्ष 2025-26 की कॉपी किताबें कबाड़ में बेचे जाने के लिए स्क्रैप टाल पहुंचाने के बड़े मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्क्रैप टाल से कॉपी किताबों को जब्त किया है। वहीं जानकारी पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार और जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे देर शाम चाकुलिया पहुंचे। मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे ने प्रखंड बीईओ को शोकॉज नोटिस जारी किया है। चाकुलिया बीईओ प्रभाकर कुमार को पूरे मामले में कॉपी किताब स्क्रैप टाल कैसे पहुंची, इसका स्पष्ट कारण बताने को कहा गया है। साथ ही इस प्रकार का कृत्य सरकारी संपत्ति की खुलेआम चोरी के मामले में एफआईआर करने का आदेश देने के साथ ही 24 घंटे के अंदर शोकॉज का जवाब देने का आदेश जारी किया गया है। दूसरी ओर डीईओ और डीएसई ने चाकुलिया में कॉपी किताबों को रखने के लिए बनाए गए सभी गोदामों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद बीआरसी कार्यालय में बीपीओ, नाइट गार्ड और सभी सीआरपी से पूछताछ की गई। ड्रग्स पैडलर के परिजनों की काउंसलिंग करेगी पुलिस। नशा से होने वाले नुकसान के बारे में पुलिस घर घर जाकर लोगों को बताएगी। नशा के कारोबार पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए पुलिस अब ड्रग्स पैडलर के परिजनों की भी काउंसलिंग करेगी। इसके लिए ड्रग्स पैडलर के घर घर जाकर पुलिस की टीम नशा से होने वाले नुकसान की जानकारी देगी। पुलिस ने ऐसे 341 ड्रग्स पैडलरों की सूची तैयार की है जो जेल से छूटकर बाहर आए हैं। पुलिस की एक टीम इनके घर जाकर परिजनों के अलावा ड्रग्स पैडलर से भी बातचीत करेगी और नशा करने से होने वाले नुकसान के बारे में पूरी जानकारी देगी। पुलिस की टीम अब ड्रग्स पैडलर को दूसरे कारोबार में जाने के लिए भी प्रेरित करेगी, ताकि अच्छी आमदनी करने के बाद वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बोकारो में ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ की सनसनीखेज लूट, महज 10 मिनट में डकैतों ने रच डाली बड़ी वारदात। बोकारो के चांस में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है। 4 हथियारबंद अपराधियों ने आस्था ज्वेलर्स नामक आभूषण की दुकान में धावा बोलते हुए करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के जेवरात लूट लिए। यह पूरी घटना महज 10 मिनट में अंजाम दी गई है। डकैती के बाद सभी आरोपी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर टाटा धनबाद हाईवे की ओर फरार हो गए। पुलिस घटना की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर पूरे शहर में चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। दुकान के मालिक जितेंद्र गुप्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 4 युवकों 2 बाइकों पर सवार होकर उनकी दुकान पर पहुंचे थे। शुरुआत में उन्होंने चांदी की अंगूठी दिखाने को कहा, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि दुकान में चांदी के आभूषण नहीं है तो एक युवक ने सोने की अंगूठी दिखाने की मांग की। इस पर संदेह होने पर दुकानदार ने थोड़ी देर इंतजार करने को कहा, क्योंकि स्टाफ बाहर गया हुआ था। तभी एक आरोपी ने पिस्तौल निकालकर उन पर तान दी और उन्हें बंधक बना लिया। एक अन्य युवक ने दुकान के गेट पर खड़े व्यक्ति को भी काबू में कर लिया। सभी के मोबाइल फोन छीन लिए गए ताकि कोई बाहर संपर्क न कर सके। बाकी 2 डकैत अंदर घुसकर दुकान में रखे सारे सोने के गहनों को समेटने लगे। इसके अलावा गले में रखे 60,000 रुपए नकद भी ले गए। घटना की सूचना पर चांस पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश जारी है। कोडरमा में सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत। सड़क किनारे खड़ी हाईवा से टकराई बाइक, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र में कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय बाइक सवार अब्दुल कुदूस की मौत हो गई। हादसा पुरनाडीह बागिया के समीप हुआ है, जब कुदूस की बाइक सड़क पर खड़ी एक हाईवा से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की देर शाम अब्दुल कुदूस किसी व्यक्ति को ट्रेन पकड़वाने के लिए कोडरमा स्टेशन गए थे। वहां से लौटते वक्त जब वे घोड़थंबा स्थित अपने घर जा रहे थे, तभी डोमचांच थाना क्षेत्र के पुरनाडीह बगिया में उनकी बाइक सड़क पर खड़ी एक ब्रेकडाउन हाईवा से टकरा गई। हाईवा के बीच सड़क पर खड़े होने की वजह से हादसा हुआ। मृतक गिरिडीह के
चंडको पंचायत अंतर्गत लतवेद गांव का निवासी था। वे स्थानीय स्तर पर समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। उनकी पत्नी लतवेद गांव के उप मुखिया है और अब्दुल कुदूस उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। परिजनों ने बताया कि पंचायत के सारे कामकाज वही संभालते थे और लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि थी। चापाकल उगलने लगा आग, पानी की जगह निकली जलती लपटें, इलाके में मची अफरा तफरी। जिले के अमलाबाद ओपी क्षेत्र अंतर्गत हांडीपाड़ा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के एक चापाकल से पानी की जगह आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। इस अजीबोगरीब और खतरनाक घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल अमलाबाद ओपी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ONGC पर्वतपुर स्थित फायर यूनिट को अलर्ट किया गया। मौके पर पहुंचे ONGC के फायर फाइटर्स ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि यह घटना मीथेन गैस के रिसाव के कारण हुई है। जानकारी के अनुसार पर्वतपुर क्षेत्र में ONGC का मीथेन गैस प्लांट वर्षों से संचालित है और पूर्व में भी ऐसे रिसाव की घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी जिससे लोग बेफिक्र हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर यह खतरा सतह पर लौटता नजर आ रहा है। गोड्डा में प्रखंड बनाने की मांग को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग, कांग्रेस और राजद के नेता आमने सामने। गोड्डा में 2 जगहों को प्रखंड बनाने की मांग काफी जोरों पर है। यहाँ राजद चाहती है गोड्डा का सरोनी प्रखंड बने, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है देवडांड प्रखंड बने। सरोनी की जनता कह रही है पहले यह प्रखंड बने तब देवडांड, लेकिन प्रखंड बनाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह लड़ाई जनता की जरूरत है या फिर नेताओं की राजनीतिक? जहां एक तरफ सरोनी की जनता चाह रही है सरोनी प्रखंड बने, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता बहुत पहले से ही देवदांड को प्रखंड बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने गहमा गहमी के बीच साफ जाहिर करते हुए कहा कि सरोनी में भी प्रखंड बने, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता चाहती है तो जरूर प्रखंड बने, लेकिन हमारे भी यह मांग पहले से है कि उनके साथ देवदंड भी प्रखंड बने। वहीं सरोनी की जनता की भी मांगे जायज है और देवडांड को भी प्रखंड बनाने की मांगे जायज है, लेकिन यह मांगे कहीं न कहीं राजनीतिक में फंस गई हैं। प्रखंड बनाने की मांग को लेकर चल रहे गहमा गहमी और कांग्रेस पर लग रहे आरोप को खारिज करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि गोड्डा में प्रखंड बनाने की चर्चा और मांग जोरों पर है। जहाँ सबसे पहले सन 1990 के करीब राजा भीटा को प्रखंड बनाने का चर्चा जोरों पर था, जिसके बाद देवडांड को भी प्रखंड बनाने की चर्चा जोरों पर थी। इनके बाद सरोनी को भी प्रखंड बनाने की चर्चा जोरों पर थी। वहीं अब फिर 3 साल पहले से ही हनवारा को प्रखंड बनाने की चर्चा आने लगी है। नानी के श्राद्ध में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे युवक की ठनका गिरने से मौत। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी के समीप रमणी फ्लैट निवासी संजय नारायण सिंह के भांजे नीतीश कुमार सिंह की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। घटना सोमवार देर शाम करीब 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नीतीश कुमार मूल रूप से बिहार के भोजपुर का रहने वाला था। वह नासिक में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वर्तमान में अपनी नानी के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए जमशेदपुर पहुंचा था। रविवार को उसकी नानी का श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। वहीं सोमवार शाम के वक्त छत पर वह टहल रहा था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से नीतीश गंभीर घायल हो गया। परिजन उसे आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 12 दिन में कोरोना केस 3000 घटे, 4079 एक्टिव मामले। बीते 24 घंटे में 3 की मौत। डॉक्टर बोले अब कोविड गंभीर बीमारी नहीं। देश भर में कोरोना वायरस के केस बीते 2 हफ्ते से घट रहे हैं। 12 दिन में 3000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। 12 जून को देश भर में 7131 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या घटकर 4079 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में केवल 7 नए मामले सामने आए हैं। 336 मरीज रिकवर किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी 2025 से अब तक 127 मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों ने जान गंवाई है। सबसे ज्यादा 40 मौतें केरल में हुई हैं। वहीं महाराष्ट्र में 33 लोगों की जान गई है। मैक्स साकेत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रोमेल टिक्को ने कहा कि अब कोविड एक स्थायी रूप से मौजूद बीमारी है। यह अब कोई बड़ी या गंभीर खतरे वाली बीमारी नहीं रह गई। हर किसी को बुखार, खांसी या सर्दी होने पर कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। 7 साल बाद जूलॉजी विषय में होगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। इस दिन से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। विश्वविद्यालयों में 7 साल बाद पंच परगनिया और जूलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। वर्ष 2018 में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन दोनों विषयों में अब तक
नियुक्ति नहीं हो सकी थी। अब झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन विषयों में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन और साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने जीव विज्ञान विषय के लिए 63 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन 1 जुलाई को होगा। इसी तरह पंच परगनिया विषय में 28 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है, जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन 2 जुलाई को होगा और साक्षात्कार 8 जुलाई को होगा। 25 जून को लॉन्च हो सकता है एक्सियोम 4 मिशन। स्पेसएक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोपहर 12:01 पर लॉन्च की संभावना। अब तक 6 बार टल चुका। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 25 जून को लॉन्च हो सकता है। भारतीय समयानुसार दोपहर 12:01 पर इसकी लॉन्चिंग संभव है। अगर ये तय वक्त पर लॉन्च होता है तो इसकी डॉकिंग 26 जून को शाम 4:30 बजे होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को नासा ने दी है। फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च करने के बाद क्रू को एक नए स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। एक्सियोम मिशन 4 में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व कमांडर पैगी विट्सन कर रही हैं, जिसमें शुक्ला मिशन पायलट है। हंगरी के टिबोर कापू और पोलैंड के स्लावोज उजनानस्की विस्निवस्की मिशन एक्सपर्ट है। अटारी बॉर्डर से लौट रहे झारखंड के टूरिस्टों पर हमला। 2 बदमाशों ने ऑटो पलटाया। BSF ने बचाई घायल परिवार की जान। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर परेड देखने के बाद लौट रहे झारखंड के टूरिस्ट परिवारों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पर्यटकों से भरे ऑटो को लूटने का प्रयास किया। इस दौरान ऑटो पलट गया। घटना अटारी बॉर्डर रोड पर हुई है। हादसे में ऑटो में सवार झारखंड का पूरा परिवार और ऑटो ड्राइवर प्रिंस घायल हो गए। मौके पर मौजूद BSF अधिकारियों ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। दुमका झारखंड बैजनाथ धाम के रहने वाले पीड़ित राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार देर शाम वे परिवार के साथ अटारी बॉर्डर पर परेड देखकर लौट रहे थे। कुछ ही दूर पहुंचे तो पीछे से 2 बाइक सवार आए, जिनके मुंह बंधे हुए थे। उन्होंने उनकी पत्नी से पर्स खींचने की कोशिश की, जिससे उनकी बाइक ऑटो से टकरा गई और उसी चक्कर में ऑटो पलट गया। उनकी पत्नी और बेटी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। फिर पहले ऑटो को सीधा किया गया और फिर BSF के अधिकारियों को सूचना दी गई और उन्होंने ही एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश। याचिका निष्पादित होने तक PGTT संस्कृत की 5 सीटें रखे रिजर्व। झारखंड हाईकोर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर संस्कृत विषय की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक 5 सीटें आरक्षित रखी जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में की गई। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि JSSC ने वर्ष 2023 में PGTT की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। सुजीत मुर्मू और अन्य ने नियुक्ति प्रक्रिया में कई विसंगतियों और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक 5 पदों पर नियुक्ति नहीं की जाए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।